और हम लगातार लगे हुए हैं। हम एक दिन भी नहीं बैठे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। लगातार ये फरार है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों को हम आपके माध्यम से सूचित करना चाहेंगे और इन पर संज्ञान लिया जाए कि एक अपराधी एफआईआर के बाद लगातार फरार है, वो आपका कर्मचारी है रेलवे का। तो ये क्या लगाए हैं एप्लीकेशन के ऐसे फरार हैं और हम आगे की बेटी चली गई है, तब तुम चांदनी के साथ गलत किए, आज तुम प्रतीक को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन दोनों में क्या पैसे की लेन देन है? इनको हम बयान में इनका नाम दिए थे कि हमको इन पर डाउट था पुलिस को, और फिर भी वो थाना में खड़े रहते हैं, जबकि ये सारी सच्चाई जानते हैं। डर के बैठ जाएगा कि कोई बड़े आदमी का कुछ नहीं कर सकता है। तो एक हम लोगों को सबको मिल के आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, मिल के एक एग्जाम्पल सेट करना है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, न्याय सबके लिए बराबर है और जो अन्याय करेगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो बीच बचाओ जो बिचवानी कर रहे थे शादी में, जो मीडिएटरशिप जिसको बोला जाता है, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, वो मीडिएटर नहीं थे, मीडिएटर तो कोई और थे, रामदेवन जी थे। ये अगुआ जिसको बिहार में बोलते हैं, ये तो मिसगाइड करने का काम किए थे। नरेश वो उनके क्लोज फ्रेंड हैं जो रेलवे में ही हैं, वो मिसगाइड करने का प्रयास किए, सारी दोस्तों को छुपाने का प्रयास किया और सारा चीज़ जानने के बाद हमको लोग को मिसगाइड, ये और आलोक अंकल दोनों मिलके किए, आलोक उनके मामा। आज भी वो पैरवी के लिए दिन भर थाना में बैठे रहते हैं। इतना इमोरल अनएथिकल पर्सन दूसरा नहीं है कि फ्रेंड के कुकृत्य में भी इतना आराम से साथ दे रहा है। किसी की बेटी चली गई है, तब तुम चांदनी के साथ गलत किए, आज तुम प्रतीक को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन दोनों में क्या पैसे की लेन देन है, क्या है आपसी, क्या एक दूसरे का राज जानते हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन लगातार ये थाना में बने हुए केस को प्रभावित करने का, नरेश जो कर्ण कम्युनिटी हॉल के मालिक हैं, ये लगातार केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि जैसा आप जब भी जाती हैं थाना तो इनको पाती हैं? हाँ, उनको वहाँ पे हम पाते हैं। 2-3 लोगों के साथ? हाँ, 2-3 लोगों के साथ वो थाना में खड़े रहते हैं। आपने पुलिस को कभी बोला कि मुझे भी इस पे डाउट था? हम इनको हम बयान में इनका नाम दिए थे कि हमको इन पे डाउट था पुलिस को, और फिर भी वो थाना में खड़े रहते हैं, जबकि ये सारी सच्चाई जानते हैं। तो ये तो पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करती है। नहीं, पुलिस की भूमिका को खड़े के क्या है ना कि थाना तो एक प्रीमाइसेस है, हाँ। वहाँ कोई भी खड़ा रह सकता है, लेकिन इस केस में ये खड़ा हो रहे हैं, हमको तो पता है ना। तो सस्पिशियस आदमी, सस्पिशियस व्यक्ति है, जो केस से रिलेटेड एक सस्पिशियस व्यक्ति है। हम तो ये कहना चाहेंगे उनके माध्यम से कि अंकल, गलत में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। सारा न्याय यहाँ नहीं होगा, कुछ ऊपर भी होगा। तो कम से कम हर आदमी ऐसा सोच ले तो समाज तो सभ्य रहेगा ही नहीं। 10 लोग मेरे साथ मेरे न्याय में लड़ने जा रहे हैं, आप उन 10 लोगों में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आपका ये चॉइस है, आपका चॉइस है कि आप किस सही के राह पे चलेंगे या आप गलत के राह पे चलेंगे, ये टोटली योर चॉइस है। लेकिन किसी इंसान को ये नहीं करना चाहिए। उनको हम वहाँ पे देख के बहुत आहत भी हुए हैं, हर्ट हुआ कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, जो एक टाइम में अपना आदमी बन के मेरी सिस्टर को पूरा लगा के मारा भी, और आज के डेट में उसका साथ देने के लिए आप अपने दोस्त के इतने कुकृत्य में भी खड़े हैं, मैनेज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये देख के हमको बहुत अफसोस हुआ, हर्ट हुआ कि समाज में ऐसे भी लोग हैं। आपने बताया कि प्रतीक सेल के पिता रेलवे में काम करते हैं, और आज वो आराम से पिछले 63 दिन से वो गायब हैं। पिछले 63 दिन से वो गायब हैं। तो हम तो रेलवे, आपके माध्यम से रेलवे को ये सूचित करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति है शैलेंद्र कुमार, जो लगातार फरार है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, लगातार ये फरार है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों को हम आपके माध्यम से सूचित करना चाहेंगे और इन पर संज्ञान लिया जाए कि एक अपराधी एफआईआर के बाद लगातार फरार है, वो आपका कर्मचारी है रेलवे का। तो ये क्या लगाए हैं एप्लीकेशन के ऐसे फरार हैं और हम आगे भी फरार रहेंगे, तो ये इस पर तो एक्शन लेना चाहिए सर। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि ये एक अभियुक्त है जो अपनी नववधू को मारा है और इस पे आरोप तय हो रहा है, और आप प्लीज़ इन पे कार्रवाई कीजिए। ये 63 दिन से कौन सा एप्लीकेशन लगा के फ़रार है एक सरकारी कर्मचारी। तो आपके माध्यम से हम पूर्व मध्य रेलवे के जीएम को ये बात सूचित करना चाहते हैं। और सेम कंडीशन तो उनके लिए भी बनता है? सेम कंडीशन प्रतीक सेल के लिए भी बनता है कि अगर वो इतना दिन से एक सरकारी अधिकारी गायब है, 63 दिन से 2 महीने से अधिक से, तो इन लोगों का क्या ग्राउंड है छुट्टी का। आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करेंगे, इन लोगों के छुट्टी का माध्यम जो भी लगाए हैं कारण, उसको संज्ञान लेते हुए इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। इनके कार्रवाई का अनुरोध करते हैं विभाग से, रेलवे से भी और जुडिशियरी से भी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर ये लोग पे कार्रवाई होता अच्छे से, जैसे वो रेलवे में है, रेलवे डिपार्टमेंट अगर इसको संज्ञान में लेती, या वो जैसे सिविल कोर्ट में है, दोनों इन पे एक अलग प्रेशर क्रिएट होता और ये लोग किसी भी बड़े लोगों पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो 10 लोग के लिए एग्जाम्पल सेट होता है। अगर आज प्रतीक सेल बच के निकल जाए तो लोग 10 लोग लड़ने के लिए नहीं कि वो तो किया था केस, उसके साथ क्या हुआ, तो हम क्यों केस करें।
क्या ज़रूरत है, जो जाना था तो चल ही गया। लेकिन ऐसे जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसमें अगर एक व्यक्ति को सज़ा मिलता है जो पैसे से भी बड़ा है, रसूख से भी बड़ा है, तो 10 लोग ना जिनके साथ गलत हुआ ना वो लड़ने के लिए आगे आएंगे और ऐसे से न्याय सुनिश्चित होगी समाज में। अगर सब नहीं तो सब डर के बैठ जाएगा कि कोई बड़े आदमी का कुछ नहीं कर सकता है। तो एक हम लोगों को सबको मिल के आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, मिल के एक एग्जाम्पल सेट करना है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, न्याय सबके लिए बराबर है और जो अन्याय करेगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुपरविजन का क्या अभी चल रहा है। अभी तक संतुष्ट हैं आप? कार्रवाई हो रही है और हम लगातार लगे हुए हैं। हम एक दिन भी नहीं बैठे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। बिहार के लोग आपके साथ हैं, सोशली वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं? सोशली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हर आदमी नरेश जैसा नहीं होता है, नरेश अंकल जैसे हर आदमी नहीं है। बहुत लोग सपोर्ट किए हैं, बेवजह है, जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे वो लोग भी आके कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। मन लगता है कि अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं। हर आदमी प्रतीक सैल जैसा नहीं है, हर आदमी शैलेंद्र कुमार जैसा नहीं है। समाज में अच्छे लोग हैं, इसीलिए शायद समाज अब तक स्थापित है, एक सभ्य समाज बना हुआ है। 20 खराब है लेकिन 200 अच्छे लोग हैं। देखिए, हमारे साथ चांदनी की बहन थी और इनसे हमने पूरी बात को जाना और आपने सुना कि इनका सीधा कहना है कि इस केस में अब जो डिसीजन होगा, जो न्याय संगत बातें होंगी और न्याय मिलेगा मृतका चांदनी को, तो एक समाज में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि कितने भी रसूख हो, पैरवी हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और जो गुनहगार है वो कभी बच के नहीं जा सकता है। फिलहाल के इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे द पटना फोरम। मैं आपके साथ सत्यम।